व्हाट्सअप गाइस एंड गर्ल्स, मैं हूँ बाबा जंदा। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग का चेस्ट से समझ लीजिए खांसता खांसता मोटा मोटा टाइप का पानी निकल रहा है, गर्दन से निकल रहा है, पूरा खराश टाइप का हो गया, तो ट्रीटमेंट क्या है। देखिए सिंपली मैं बता देता हूँ। इसके लिए आप लोग को दो मेडिसिन का जरूरत है। एक है एमोक्सिलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है, यानी कि जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी आप लोग का चेस्ट में गर्दन में हुआ उसको मार देगा। ठीक है, एक एंटीबायोटिक है, 500 mg का है और इसको आपको सुबह शाम खाना है। और दूसरा है लिबोसिट्राजिन, जो कि एंटी एलर्जी का एंटी हिस्टामिन का दवाई है, जिसको डेली एगो खाना है रात को, क्योंकि इसको खाते हैं नींद लगेगा आपको। ये आपका 100 रुपये का पड़ेगा, आपका 60 रुपये का पड़ेगा। अब बोलेंगे भाई नया बात क्या, ये तो हम लोगों ने सुना है सब जगह पे कि एक एंटीबायोटिक चलता है और एक एंटी हिस्टामिन का दवाई चलता है, कुछ नया बताओ। नया मैं यही बताऊँगा कि मैं एक आदमी से मिला था जिसको ये परेशानी बहुत लंबा समय से था। उसको ये चेस्ट का प्रॉब्लम बहुत लंबा समय से था। तो उसने मेरे को एक ही बात बताया कि जैन भाई एंटीबायोटिक तो खाना, मगर ये जो एंटी एलर्जी का दवाई है ना, इससे दूर रहना। मैं बोला भाई क्यों? एंटी एलर्जी का दवाई ये करता है कि आपका जब एलर्जी होता है, यानी कि जब खांसते हैं, तो खांसी के दौरान होता है ना, हल्का सा निकल जाता है। एग्जाम्पल मैं आप लोग को समझाता हूँ, देख लीजिए। इमेजिन कीजिए मुझे खांसी हुआ है, वैसे मेरे को परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोग होता है, खांस रहा है ऐसा करके बलगम टाइप का, थूक टाइप का निकलने लगता है ना, ऐसा करके। ठीक है, तो मेरे को बोला कि ये जब तक तुम्हारा चेस्ट से, जब तक तुम्हारा गर्दन से नहीं निकलेगा, तुमको शांति नहीं मिलेगा। अब एंटी एलर्जी का दवाई क्या करता है, ये सब चीज़ को ब्लॉक कर देता है, यानी कि एलर्जी होने नहीं देता। तो खांसी बंद, सर्दी बंद, लेकिन साथ में जो आपका चेस्ट से जो मोटा पानी निकल रहा था, पतला पानी है तो खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बलगम टाइप का जो निकल रहा था खांसते खांसते, वो अगर ये ब्लॉक कर देगा ना, तो जितना देर वो आपका चेस्ट में रहेगा ना, उतना प्रॉब्लम करेगा। आप एंटीबायोटिक कितना खा रहे, दबा के तो रख दिया, मतलब एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया सबको किल कर रहा, मार रहा है, लेकिन जब वो आपका चेस्ट में रहेगा ना, तो फिर से आपका परेशानी करेगा। आप अगला दिन फिर एंटी एलर्जी का दवाई खा रहे, फिर अगला एंटी एलर्जी का दवाई खा रहे, तो जब तक वो आपका चेस्ट से नहीं निकलेगा ना ये पानी ठो, आपको शांति नहीं मिलेगा, शांति आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस दवाई से मैं बोलूँगा दूर रहने को। इसको तभी खाओ जब आपको लगेगा कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये पतला पानी है, नॉर्मल सर्दी है। लेकिन अगर आपको लग रहा है खांसता खांसता बहुत मोटा टाइप का, सलाइबा टाइप का निकल रहा है, थूक टाइप का निकल रहा है, तो उसको निकल जाने दे लो। नॉर्मल एंटीबायोटिक ही खाओ सुबह शाम, एमोक्सिलिन 500 mg सुबह शाम खाओ। 5 दिन तक खाना है ये वाला, ठीक है ना। और ये वाला भी 5 दिन से ज़्यादा नहीं है, डेली ये को खाना है। 10 गो टैबलेट रहता है, लेकिन 5 दिन से ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादातर लोग यही करते हैं। कोई भी आप क्लिनिक में जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको या तो लिबोसिट्राजिन दे देगा, जो कि थर्ड जनरेशन का एंटी हिस्टामिन का दवाई है, मोंटेलुकास्ट के साथ भी कम्बिनेशन के साथ आता है, वो दबा कर रख दिया। अब आपका जब अंदर में रह गया तो आपको प्रॉब्लम कर ही रहे। इमेजिन कर लीजिए आपने मॉस्क्यूटो मारने वाला का स्प्रे मारा है और आप उस रूम में बैठ गए, तो आप तो खांसी करेंगे ना। तो उस दौरान आप एंटी एलर्जी का दवाई खा लेंगे तो खांसी तो रुक जाएगा, लेकिन परेशानी क्या कर रहा है, वो मॉस्क्यूटो वाला गैस हो, मॉस्क्यूटो मारने वाला गैस हो, वो पेस्टिसाइड तो आपको प्रॉब्लम कर रहा है। तो आपको उस रूम से बाहर निकलना है, ना कि एंटी एलर्जी का दवाई खाना है। तो सिंपल है, जब आपका चेस्ट में जब कोई उस तरह का पानी भर जा रहा है तो उसको निकल जाने दे लो। नॉर्मल सिर्फ एंटीबायोटिक ही खाओ, ना कि एंटी एलर्जी का दवाई खाओ। बहुत सारा डॉक्टर लोग तो सिर्फ ये दे के भेज देगा, बहुत सारा ऐसा होता है कि आप लोगों को दोनों दे देगा। लेकिन मैं कहूँगा कि पहले आप एंटीबायोटिक खाओ। मैं भी लोग ऐसे ट्रीटमेंट करता कि पहले सिर्फ एगो देता हूँ। तो इन शॉर्ट उस बंदा ने मेरे को यही बोला था कि कोई भी एंटी एलर्जी का दवाई हो गया, लिबोसिट्राजिन हो गया, सिट्राजिन हो गया, ब्लास्टिन हो गया, फेक्साफेनाडाइन हो गया, इसको मत खाओ, उसको निकल जाने दे लो तुम्हारा चेस्ट से, तुम्हारा गर्दन से, तभी तुमको शांति मिलेगा। तो नॉर्मल एंटीबायोटिक ही आप खाइए। और मैं भी लोग ऐसे ट्रीटमेंट करता हूँ, जबकि वही आता है मेरे पास ऐसा कि पूरा गला से मतलब थूक टाइप का निकल रहा है, भारी पानी टाइप का निकल रहा है, खांसी टाइप का हो रहा है, तो मैं उसको नॉर्मल एंटीबायोटिक दे देता, जो कि बैक्टीरिया सबको किल कर देगा, ठीक है ना। कोई भी एमोक्सिलिन या एजिथ्रोमाइसिन कोई भी चला सकते हैं। ये मैं एमोक्सिलिन दिखा रहा हूँ 500 mg का। और जब उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, मेरे को लगता है खांसी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तभी मैं देता हूँ 1 या 2 दिन के लिए। मोंटेलुकास्ट के साथ मिक्स भी आता है, 1 या 2 दिन के लिए लिबोसिट्राजिन देता हूँ, जो कि थर्ड जनरेशन का एंटी हिस्टामिन का दवाई है, ठीक है ना। उसको निकल जाने दे लो, तभी आपको शांति मिलेगा, ठीक है। तो और कोई सवाल होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा। अगला वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत सारा ऐसा होता है कि आप लोगों को दोनों दे देगा, लेकिन मैं कहूँगा कि पहले आप एंटीबायोटिक खाओ। मैं भी लोग ऐसे ट्रीटमेंट करता कि पहले सिर्फ एगो देता हूँ।